अब हमारा डिस्कशन होगा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। अब पोटेशियम परमांगनेट जो है वो पोटेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑलराउंड परफॉर्मर है, यानी कि ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हर मीडियम में एक्ट कर सकता है, जैसे कि एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अब हम देखेंगे इसके कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन एसिडिक मीडियम। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेंगे जिसमें ये महसूस हमें होगा कि एसिडिक मीडियम में ये किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। सो टेक एन एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ I माइनस टू I2। अब देखो I माइनस में ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन का -1 है और I2 में 0। So in acidic medium, when we use KMnO4, then in acidic medium, KMnO4 tend to oxidize what? I minus producing I2। So इस चीज को हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। So KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7, जो +2 में कन्वर्ट किया गया। इसका मतलब वो खुद क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, और खुद रिड्यूस होके दूसरों को क्या कर रहा? वो ऑक्सीडाइज कर रहा। दिस इज टू बी नोटेड। सो हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी I माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ प्रोड्यूसिंग व्हाट? I2। दूसरी बात, नाउ टेक अनदर एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं। लेट्स डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस। देखो Fe2 प्लस बोले तो फेरस और Fe3 प्लस फेरिक। सो इन एसिडिक मीडियम when we use KMnO4, that is potassium permanganate, as an oxidizing agent in order to oxidize what? Our ferrous ions. अब ferrous ions ultimately will get oxidized to form ferric, यानी फेरस का कन्वर्शन काय में होगा? फेरिक में होगा। ये खुद रिड्यूस होगा +7 का, इसका कन्वर्शन काय में होगा? +2 में होगा, और वाटर मिलेगा। सो आप देखें Fe2 प्लस विल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3 प्लस। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली वो खुद रिड्यूस होता है, यहाँ पे दिख रहा है ये +7 था, +2 में आ गया। Now take another example. Let's discuss another example, that is oxidation of H2S। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो और डिपॉजिट हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको? सल्फर। सो इसे देखें हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं। सो व्हेन वी यूज KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, देन अब H2S में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये हमें समझना होगा। सो व्हेन दीज आर, आई मीन H2S के साथ इसको जब आप ट्रीट करोगे वो भी इन एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा? यहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और डिपोजिशन ऑफ सल्फर कैन बी सीन। अब उसके साथ ही हमें मिलेगा Mn2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे +7 स्टेट में था, अब +7 स्टेट में से +2 स्टेट में आएगा, and along with what? Water. So in this manner oxidation of sulfur can be summarized or shown। अब और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं। टेक नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ oxalic acid can be attributed using what? KMnO4 in acidic medium। So आप एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 को इसके साथ ऑक्सैलिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे, ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा H2C2O4, मीडियम
हम लोग एसिडिक मेंटेन कर रहे हैं, एसिडिफाइड KMnO4 we are using as an oxidizing agent, so it would undergo reduction Na+7 का +2 में आप देख सकते हो, along with the evolution of CO2 and water. So in this manner oxalic acid can also be oxidized. तो ये सब जो प्रॉपर्टीज अभी तक के आपने देखे, यहाँ आपको महसूस होगा कि KMnO4 इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। अब हम बात करेंगे इन और वीकली न्यूट्रल और वीकली अल्कलाइन मीडियम, यानी अगर मीडियम न्यूट्रल हो या वीकली अल्कलाइन हो तो भी KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर सकता है। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पे न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इसका सबसे पहला नमूना हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, दैट इज I- टू IO3-। IO3- का मतलब होता है आयोडेट। सो आयोडाइड का कन्वर्शन आयोडेट में करना अगर आपको पसंद है तो वी नीड टू यूज KMnO4 इन न्यूट्रल और अल्कलाइन मीडियम। सो एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में से आप अगर न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 का इस्तेमाल कराते हो तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोडेट, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होगा प्रोड्यूसिंग आयोडेट। अब आप समझोगे कैसे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? जैसे आयोडाइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब IO3- में +5 है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है। सो इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स स्पेशली इस कैटेगरी में। अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट टू सल्फेट। थायोसल्फेट का कन्वर्शन सल्फेट में आप करा सकते हो। अब इसको देखो किस प्रकार से हम लोग मेंशन कर सकते हैं, वी आर यूजिंग अल्कलाइन और न्यूट्रल व्हाट KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज थायोसल्फेट। अब जब आप थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन कराओगे तो आप लोगों को यहाँ पे सल्फेट मिलेगा, दैट इज SO4 ये हमें समझना होगा। अब और एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, मैंगनस सॉल्ट को आप ऑक्सीडाइज करा सकते हो। सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनस मैंगनस सॉल्ट टू MnO2। मैंगनस सॉल्ट का कन्वर्शन MnO2 में करने के लिए भी हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रल या वीकली अल्कलाइन मीडियम में। सो KMnO4 which contains MnO4-, सो इसको अगर आप ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैंगनस आयंस हो उसके साथ आप अगर ट्रीट करोगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव MnO2 along with what H+। I mean this reaction can be shown in this manner, oxidation of manganese to manganese। तो ये कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज हमने देखा जहां पे ये देखने को मिलता है कि KMnO4 that is potassium permanganate acting as a potent oxidizing agent। So it was all about the oxidizing properties of KMnO4।